दोस्तों राधे राधे। आज हम बात कर रहे हैं सत्कर्म करते समय क्यों दी जाती है दक्षिणा। या हम ऐसे समझें कि आपने कोई भी पूजा पाठ करवाया और ब्राह्मण देवता को दक्षिणा क्यों दी जाती है और दक्षिणा हमें तुरंत ही देनी चाहिए या अगर आप लेट करते हैं उसके बाद देते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं हम दक्षिणा क्या है। महालक्ष्मी का कलावतार में है ये दक्षिणा है जो देवी दक्षिणा महालक्ष्मी जी के यानी दाएं कंधे से या हम कहते हैं अंश से ये प्रकट हुई थी, इसलिए इसका नाम दक्षिणा पड़ा। ये क्या है, कमला जो लक्ष्मी जी हैं कलावतार की और भगवान विष्णु की शक्ति स्वरूपा है। दक्षिणा को शुभ, शुद्धि रूप, सुशीला आदि नामों से भी जाना जाता है। ये उपासकों को यज्ञों और सत्कर्मों का फल प्रदान करती है। गोलोक में श्री कृष्ण के अत्यंत यानी प्रिय सुशीला नाम की एक गोपी थी जो क्या है विद्या रूप और गुण और आचार ये माता लक्ष्मी के समान थी। इसमें हम देख रहे हैं कि जब श्री राधा की प्रधान सखी थी वो भगवान श्री कृष्ण का भी उसने विशेष स्नेह था, तो राधा को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने प्रभु की लीलाओं को समझने ना यानी उनको बिना समझे ही सुशीला को गोलोक से बाहर कर दिया था। तो ये जो कहानी ही जो है वो हम बात कर रहे हैं सुशीला की। सुशीला क्या कठिन तप करने लगी, उसमें गोलोक में से जाकर के वो क्या करने कठिन तप करने लगी, तपस्या करने लगी। उस कठिन तपस्या के प्रभाव से वो विष्णु प्रिय महालक्ष्मी के शरीर में प्रवेश कर गई और भगवान की लीलाओं से यानी देवताओं को यज्ञ का फल मिलना बंद हो गया। अब इससे क्या सभी लोग घबराए, सभी देवता ब्राह्मण जी पास आए तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया। भगवान विष्णु ने क्या अपनी प्रिय माँ लक्ष्मी के विग्रह से एक अलौकिक देवी यानी मत्स्य लक्ष्मी को प्रकट कर उसके दक्षिणा नाम दिया। क्या किया उन्होंने, ब्रह्मा जी ने अलौकिक देवी यानी मत्स्य लक्ष्मी को प्रकट कर लिया, उसे नाम क्या दे दिया, दक्षिणा नाम दे दिया। ब्राह्मणों को सौंप दिया गया और ब्रह्मा जी ने यज्ञ से के साथ दक्षिणा का विवाह भी कर लिया। ब्रह्मा जी का विवाह क्या हुआ, दक्षिणा से हुआ। तो दक्षिणा का विवाह हो गया तो देवी दक्षिणा के फल से फल नामक पुत्र हुआ और इस प्रकार भगवान यज्ञ अपनी पत्नी दक्षिणा व पुत्र यानी फल से संपन्न होने पर भी कर्मों का फल प्रदान करने लगे। इसमें देवताओं को यज्ञ का फल मिलने लगा, इसलिए शास्त्रों में दक्षिणा के बिना यज्ञ करने का निषेध है। दक्षिणा की कृपा के बिना यानी प्राणियों के सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं, इसलिए हमें कोई भी कर्म कराए, कोई भी पूजा पाठ कराए तो ब्राह्मण को अवश्य दक्षिणा देना चाहिए। दक्षिणा में क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवता भी आते हैं। दक्षिणा इन कर्मों का फल देने में असमर्थ रहते हैं। अगर आप किसी देव देवता की पूजा करते हैं और ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं देते हैं तो वो उसका फल उनको नहीं मिल पाता है। इसमें हम एक आपको बहुत अच्छी बात बताएं कि दक्षिणा के बिना यानी किया गया सत्कर्म, जैसे राजा बलि था, राजा बलि के उसमें पेट में चला गया था तो पूर्व काल में राजा बलि ने भी 3 पग भूमि रूप में त्रिलोकी का अपना राज जब भगवान वामन को दान कर दिया तब भगवान वामन है तो बलि के भोजन में और दक्षिणाहीन होने पर कर्म और का उनका किया दिया। तो श्रद्धाहीन व्यक्ति द्वारा श्राद्ध में दी गई जो वस्तु होती है जो बलि भोजन यानी के रूप में ग्रहण करते हैं, ये भी है। इसमें एक और प्रचलित है कि मनुष्य को सत्कर्म करने के बाद दक्षिणा तुरंत दक्षिणा देनी चाहिए, तभी कर्म का तत्काल फल मिलता है। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण की दक्षिणा जानबूझकर या अज्ञानता से धार्मिक कार्य समाप्त हो जाने के बाद भी ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दी जाती तो दक्षिणा की संख्या बढ़ती जाती है। इसलिए हमें क्या है कि कोई भी फल कार्य करवाए
तो उसको दक्षिणा देना अवश्य है, नहीं तो वो कर्म का फल हमें नहीं होता, वो निष्फल हो जाता है। अगर आपको इससे और रिलेटेड जानकारी चाहिए हो तो दोस्तों कमेंट में लिखिए। राधे राधे।